अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज़ ऑन डेटाबेस सिस्टम्स। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हैविंग क्लॉज की। हैविंग क्लॉज है क्या और इसको यूज़ कैसे करते हैं, और इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे इन माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो लेट्स स्टार्ट। The having clause was added to SQL as where could not be used with aggregated data rows। मतलब क्या है कि हम एसक्यूएल स्टेटमेंट में, सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं उससे हम एक्चुअली कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं ऑन डाटा रोज टू फिल्टर दी डाटा। ठीक है, लाइक हमने स्टूडेंट्स टेबल की जो डाटा रोज हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो हमारे सामने स्टूडेंट्स टेबल की सारी डाटा रोज आ जाती हैं। लेकिन वेयर क्लॉज के अंदर हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि सारी डाटा रोज हमारे सामने ना आए, बल्कि हम किसी कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन लगा देते हैं, लाइक एज लेस देन 6, के सिर्फ वही डाटा रोज आए जहाँ पे एज कॉलम की वैल्यू जो होगा ना वो 6 से लेस हो, सिर्फ वही वैल्यूज आए। यहाँ तक तो वेयर क्लॉज बिल्कुल ठीक काम करती है। लेकिन जब हम कोई एग्रीगेटेड डाटा रोज कैलकुलेट करते हैं या डेरिवेट करते हैं, ड्राइव करते हैं, लाइक एग्रीगेटेड या ड्राइव डाटा रोज वो होती हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, कॉलम्स वो होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन हम न्यू बनाते हैं तो उनके ऊपर वेयर क्लॉज अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है हैविंग क्लॉज की। ठीक है, लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की, जब हमने ग्रुप बाय क्लॉज की बात की थी तो हम एक न्यू कॉलम जनरेट कर रहे थे लाइक काउंट का। ठीक है, तो अब काउंट के ऊपर वेयर क्लॉज काम नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें फिर ज़रूरत पड़ती है हैविंग क्लॉज की। तो वहाँ पे हम काम आती है, अगर उसको हम फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज। सो इट फिल्टर्स द ग्रुप रोज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कि ग्रुप बाय क्लॉज से जो डाटा हमारे सामने आता है या रोज हमारे सामने आती हैं उनको ये फिल्टर आउट करने में यूजफुल होती है, अगर उसको हम फिल्टर करना चाह रहे हैं। सो वेयर क्लॉज फिल्टर द इंटरमीडिएट डाटा रिजल्ट रोज, हाउएवर हैविंग क्लॉज ऑपरेट्स ऑन द ग्रुप रोज। क्या कहा जा रहा है कि वेयर क्लॉज जो है वो इंटरमीडिएट डाटा जो रिजल्ट रोज होती है उनके ऊपर काम करती हैं, जबकि जो हैविंग क्लॉज है वो ऑपरेट करती है ऑन दी ग्रुप रोज। हैविंग क्लॉज ग्रुप रोज के ऊपर काम करती है और वेयर क्लॉज डाटा रोज के ऊपर काम करती है। लाइक ग्रुप रोज हमारे सामने बने थे एज वाले, अगर हमने बात करें तो हमारे सामने 6 एज वाला ग्रुप था, 7 एज वाला ग्रुप था एंड 8 वाला ग्रुप था। ठीक है, और इसमें सपोज 20 स्टूडेंट्स थे, इसमें 20 स्टूडेंट्स थे, और सपोज कर रहे हैं हम लोग, और इसमें सपोज 18 स्टूडेंट्स थे अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, अब वेयर क्लॉज तो काम करेगी सारी की सारी 58 डाटा रोज के लिए, लेकिन जब हम इन ग्रुप्स के ऊपर या जो ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू हमारे सामने डाटा आ रही हैं, ये जो रोज आ रही हैं, इनके ऊपर हमने कोई कंडीशन लगानी है। लाइक मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप बाय क्लॉज जो होगी है मेरे सामने सिर्फ वो है जो लेस देन 20 हो। ठीक है, तो उसके अब ये काम हम करेंगे हैविंग क्लॉज के थ्रू, और वो हमें रिटर्न करेगी सिर्फ ये पर्टिकुलर रो। So the having clause use conditions and operators to build complex SQL statements। और इसकी एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, select class count from students group by class having count less than 20। ठीक है, कि जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जैसा कि अगर सपोज काउंट आ रहा है 20, 18, 28 एंड सो ऑन, सो हम सिर्फ वही ग्रुप बाय क्लॉज की सिर्फ वही ग्रुप वैल्यूज देखना चाह रहे हैं जिनकी वैल्यू लेस देन 20 है, तो हम फिर क्या कर देते हैं हैविंग काउंट, या हम हैविंग उस एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं, ठीक है, जो कि हम ड्राइव कर रहे हैं, एंड उसकी फिर हम कंडीशन बता देते हैं कि हमें कौन सी डाटा रोज चाहिए फिल्टर करने के लिए। ठीक है, so that's it about the theory part। so let's move towards MySQL workbench, और हम इसकी कुछ क्यूरीज अप्लाई करके देखते हैं ऑन आवर डिफरेंट डेटाबेसेस। सो हियर वी आर इन MySQL workbench, और सपोज हम यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं स्कूल। सो उसके लिए हम क्यूरी करते हैं यूज स्कूल, एंड यहाँ से हम इसका सपोज स्टूडेंट्स टेबल की सारी डाटा रोज देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से, और हियर यू कैन सी आपके सामने स्टूडेंट्स टेबल की सारी डाटा रोज आ रही हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें रिजल्ट्स को, तो हियर यू कैन सी आपके पास कितनी डाटा रोज हैं, 58। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्यूरी हम करते हैं, सपोज हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर ग्रुप बाय क्लॉज, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि ग्रुप बाय क्लॉज का हम यूज़ किस तरह से करते हैं। सपोज हम इसको अप्लाई करते हैं ऑन क्लास, ठीक है, और इसके साथ हम इसका काउंट काउंट करते हैं एंड सेलेक्ट क्लास एंड काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड ग्रुप बाय, क्या करना चाहते हैं हम, ग्रुप बाय किस एट्रीब्यूट को ग्रुप करना चाह रहे हैं, हम क्लास एट्रीब्यूट को ग्रुप करना चाह रहे हैं। सो लेट्स रन दिस क्यूरी, और यहाँ पे हमारे सामने आ रही हैं फर्स्ट क्लास में आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, टोटल काउंट 20 है, थर्ड क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं एंड सेकंड क्लास में भी 18 स्टूडेंट्स हैं। सपोज हम इसको कोई नाम दे देते हैं एज टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसको अगेन रन करते हैं। सो ये क्लास हमारे पास फर्स्ट है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं, क्लास थर्ड है, इसमें भी टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं एंड सेकंड क्लास में आपके पास अगेन 18 स्टूडेंट्स हैं। सो अब इसके ऊपर हम सपोज इस जो ग्रुप वैल्यूज आई हैं, जो ग्रुप वैल्यूज डाटा रोज आई हैं हमारे सामने, जो कि आपको यहाँ पे ये 3 नजर आ रही हैं। अब सपोज हम इनके ऊपर कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि मैं इनमें से सिर्फ कोई एक या दो या कोई स्पेसिफाइड रोज देखना चाहता हूँ, या कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग रोज देखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें यूज करनी पड़ेगी हैविंग क्लॉज। सो उसके लिए क्या करते हैं हम, हैविंग, और फिर जिस एट्रीब्यूट के ऊपर हम क्लॉज लगाना चाह रहे हैं या कंडीशन लगाना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो इस एट्रीब्यूट के हमने नाम क्या दे दिया, टोटल स्टूडेंट्स नाम दे दिया, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो हैविंग टोटल स्टूडेंट्स लेस देन, सपोज हम कर लेते हैं 20। सो अब आपके, अगर हम इस क्यूरी को रन करें तो आपके पास कौन सी डाटा रोज आएंगी, आपके पास सिर्फ एक डाटा रो आएगी जिसमें टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या है, 18 है, ठीक है। सो अगर आप इस टोटल स्टूडेंट इसको नाम नहीं दे रहे, अगर आपके माइंड में हो कि हमें इसका नाम ले देना लाजमी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप इसको नाम ना भी दें तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप यही कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे एंड इसको अगेन रन करें तो आपके सामने सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। सो इसको क्लोज करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं अनदर डाटाबेस, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हम सपोज हम अपनी कंपनी जो डाटाबेस है उसको उसको यूज़ करते हैं, और इसमें देखते हैं हमारे पास टेबल कौन कौन से हैं, शो टेबल्स, एंड इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टेबल्स हैं, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट्स। सो सपोज हम एम्प्लॉयज़ टेबल की सारी डाटा रोज देखते हैं पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करें, ओके एक्चुअली ये एरर दे रहा है, ये देखें एरर, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेल मिस्टेक की है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज, नाउ रन दिस। सो ये सक्सेसफुली रन हो गई है, क्योंकि पहले हम टेबल का नाम रॉन्ग लिख रहे थे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉय टेबल की सारी डाटा रोज आपके सामने आ रही हैं। सो सपोज हम इसमें से क्या देखना चाह रहे हैं, सपोज हम इसमें सिर्फ इसका जॉब टाइटल देखना चाह रहे हैं और उसकी सैलरी देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं कॉलम्स के नाम लिखेंगे, जॉब टाइटल एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, और अगर इसको रन करें, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें, तो नाउ यू कैन सी आपके इस टेबल में सिर्फ जॉब टाइटल आ रहा है एंड सैलरी आ रहा है। तो अब हम इसको सपोज हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सपोज मैं कर देता हूँ, हम ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं सपोज सैलरी की बेसिस के ऊपर, ठीक है। सो सैलरीज के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप्स बन जाए। सो ग्रुप बाय, जिस कॉलम के थ्रू आप इसको ग्रुप करना चाह रहे हैं तो हम उसका नाम लिखेंगे, तो सैलरी के थ्रू हम करना चाह रहे हैं तो सैलरी लिख दी हमने। सो ग्रुप बाय सैलरी। सो नाउ यू कैन सी के आपके पास सैलरी के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स हैं, 3500, 3400, 3200, 3700 एंड 3800। सिमिलरली आप इसको जॉब टाइटल की बेसिस के ऊपर भी ग्रुप कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जॉब टाइटल, इसको अगेन क्यूरी को एग्जीक्यूट करें, तो नाउ आपके सामने जो ग्रुप्स आ रहे हैं वो जॉब टाइटल्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। लेकिन हमने करना क्या था, साथ में हमने इनका काउंट लेना था। तो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, काउंट स्टार, अब ये हमें इसका काउंट बताएगा। पहले तो सिंपली क्या कर रहा था, वो सिर्फ उनको ग्रुप कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ उन कॉलम्स को दिखा रहा था, लेकिन उनका टोटल काउंट नहीं दिखा रहा था। सब काउंट भी हम देखना चाह रहे हैं। सब यू कैन सी, अब वेब डेवलपर के 5 हैं यहाँ पे, जॉब टाइटल के लोग एम्प्लॉयज़, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी 5 हैं, IT सपोर्ट मैनेजर भी 5 हैं एंड सो ऑन।
सो सपोज मैं इसको सैलरी के अकॉर्डिंग ग्रुप करता हूँ, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, क्योंकि उनकी सैलरीज भी 5 हैं, 3500 सैलरी वाले भी 5 हैं और 3400 वाले भी 5 एम्प्लॉयज़ हैं एंड सो ऑन। सो अब हम सपोज करते हैं जी इसको ग्रुप करते हैं, या आप क्या, या हम इसको क्या करते हैं, सपोज हम इसके ऊपर हैविंग क्लॉज अप्लाई करते हैं कि मैं सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ देखना चाह रहा हूँ जिनकी सैलरी किसी स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, हैविंग हैविंग सैलरी सपोज ग्रेटर देन 3500, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो नाउ यू कैन सी आपके पास सिर्फ वही डाटा रोज आ रही हैं जिनकी जो सैलरी है वो 3500 से ज़्यादा है। अगर मैं इसको लेस कर दूँ तो ये अकॉर्डिंगली इसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे जो डाटा रोज हमारे सामने आएंगे। सो एज यू कैन सी, सो दैट्स इट फॉर द हैविंग क्लॉज, एंड इसको हम ग्रुप क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।